हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज मैं एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, एक ज्वलंत मुद्दा है कि क्या आपको अब चैट जीपीटी से ही पढ़ाई करनी चाहिए। क्या स्टैंडर्ड बुक्स को, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को रिप्लेस कर देना चाहिए। क्या सारे टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उनको रिप्लेस कर देना चाहिए चैट जीपीटी से। आप कहेंगे सर आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। मैं ऐसी बातें इसलिए कह रहा हूं कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि गेट 2015 के 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए थे और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट आपको बतलाए थे। आज मेरे एक स्टूडेंट ने पूरी चैट जीपीटी की एक लिंक भेजी है मेरे पास और कहा है कि सर आपने जो पढ़ाया है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत है। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को वेरीफाई करिए तो सही जगह से वेरीफाई कीजिए। मेरा बस इतना ही कहना है। आइए देख लेते हैं कि मैंने कल क्या पढ़ाया था और किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। तो मैंने कल आप लोगों को एक 2 क्वेश्चन गेट 2015 के कराए थे जो कि एक सेट 2 में आया था और दूसरा सेट 3 में आया था। तो यहाँ पर थोड़ी सी विजिबिलिटी उतनी बढ़िया नहीं है, तो मैं इसको वाइट बैकग्राउंड में कर ले रहा हूँ जिससे कि आप लोग चीज़ें आसानी से देख सकें, समझ सकें। तो ये क्वेश्चन था और इसके पीछे मैंने कॉन्सेप्ट क्या बतलाया था कि इन ए बाइनरी ट्री, ध्यान से सुनिएगा, इन ए बाइनरी ट्री द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स दोज विथ 2 चिल्ड्रन इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ लीफ नोड्स। ये एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर नीचे बताया था। इन ए फुल बाइनरी ट्री द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ लीफ नोड्स। तो सबसे पहले जिन्हें बाइनरी ट्री नहीं पता है, फुल बाइनरी ट्री नहीं पता है, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री में एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए और मैंने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में जो 10 मिनट का मेरा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि इसे ये बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री है और ये बाइनरी ट्री नहीं है। यहाँ पर ये जो है बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों ये बाइनरी ट्री नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 3 चाइल्ड आ गए। ठीक, तो ये सारी बातें मैंने बताई थी। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि एक फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, इसके बारे में बताया था। फुल बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री होता है जिसमें या तो 2 चिल्ड्रन होंगे या तो एक भी चिल्ड्रन नहीं होगा, मतलब 0 चाइल्ड होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमारा फुल बाइनरी ट्री हो सकता है। तो ये सारी बातें मैंने वीडियो में डिस्कस की हैं एनीवे, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो ये हमारा फुल बाइनरी ट्री हो सकता है। देखिए, ये पहला ऐसा नोड है जिसके 2 चाइल्ड हैं, फर्स्ट रूट के 2 चाइल्ड हैं, फिर यहाँ पर 2 चाइल्ड हैं, इस तरह से। ये जो लीफ नोड है इसके एक भी चाइल्ड नहीं है, तो या तो 0 चाइल्ड होगा या तो 2 चाइल्ड होंगे। ये भी हमारा फुल बाइनरी ट्री हो सकता है। तो ये भी हमारा फुल बाइनरी ट्री हो सकता है। तो इन सब बातों के बारे में मैंने चर्चा की थी और यहाँ पर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल भी लिया था। तो एग्जाम्पल 1 ये था, फिर ये एग्जाम्पल 2 था और एग्जाम्पल 3 था। यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए थे और ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट था इसको भी समझाने के लिए एक मैंने एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पर एग्जाम्पल 4 लिया था और बताया था कि कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है शब्दों में या वर्ड्स में हम कहें ऐसे लिख सकते हैं और इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि आई का मतलब इंटरनल नोड है विथ 2 चाइल्ड। ऐसे इंटरनल नोड जो कि जिनके 2 चाइल्ड हैं, ध्यान से सुनिएगा, इज इक्वल टू एल। एल मतलब लीफ नोड -1। और मैंने कहा था कि सारे बाइनरी ट्री, दुनिया जहान में जितने भी बाइनरी ट्री हैं उन सब के लिए यह लागू होगा, फॉर ऑल दी टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। लेकिन वो बाइनरी ट्री होना चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा। तो ये बातें मैंने बताई थी। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट को उठा करके मैं चैट जीपीटी पर लेकर जा रहा हूँ और देखता हूँ कि चैट जीपीटी क्या वाकई में इस कॉन्सेप्ट को गलत बता रहा है या फिर सारी बातें फेक हैं, गलत हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को कॉपी करते हैं यहाँ पे और इसको ले जाते हैं हम लोग कहाँ, हम लोग ले जाते हैं चैट जीपीटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट को बड़ा कर ले रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से देख सकें चीज़ें और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ और हिट इंटर कर रहा हूँ।
तो हिट एंटर करते ही इन्होंने क्या लिखा है, द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल बाइनरी ट्री। साफ साफ ये लिख रहे हैं कि ये सभी बाइनरी ट्री के लिए ट्रू नहीं है, जबकि मैंने आपको बताया था कि ये सभी बाइनरी ट्री के लिए ट्रू है। इनका कहना है कि इट होल्ड्स ओनली फॉर फुल बाइनरी ट्री, ये सिर्फ फुल बाइनरी ट्री के लिए होल्ड करता है। तो इसी फुल बाइनरी ट्री को प्रॉपर और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी कहते हैं अलग अलग बुक्स में। वेयर एवरी इंटरनल नोड हैज़ एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। इनका कहना है कि जब ट्री में एग्जैक्टली सारे इंटरनल नोड के एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होंगे तभी ये जो कॉन्सेप्ट बताया गया है ऊपर, तभी ये ट्रू होगा, सभी बाइनरी ट्री के लिए ट्रू नहीं होगा, ऐसा कहना है चैट जीपीटी का। ठीक है, अब इन्होंने एक एक केस यहाँ पर लिया हुआ है, एक एक यहाँ पर इन्होंने केस लिया है। तो पहले सबसे पहला केस जो लिया है फुल बाइनरी ट्री का लिया हुआ है, जिसको कि ये कह रहे हैं कि हाँ ये सही है। चलिए इस एग्जांपल को कॉपी करते हैं और अपने हम लोग नोटबुक पर यहाँ पर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेकर जाते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये देखिए ये रहा ट्री और ये ट्री है, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग, ये ट्री है हमारा। तो इसमें अब वो कॉन्सेप्ट फिट होगा कि नहीं जो मैंने आपसे बताया था। मैंने आपसे क्या बताया था, आई विथ टू चाइल्ड इज इक्वल टू L-1। ठीक, तो ऐसे कितने आई हैं देख लीजिए, यहाँ पर A है, B है और 3 ऐसे इंटरनल नोड हैं जिनके की 2 चाइल्ड हैं। ठीक है, तो और लीफ नोड कितने हैं, लीफ नोड यहाँ पर 4 हैं। ठीक, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक, आइए देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने भी यही कहा है कि ठीक है 3 + 1 दिस स्टेटमेंट दिस सेटिस्फाइज द स्टेटमेंट। ठीक, केस वेयर इट डज नॉट होल्ड, अब कह रहे हैं कि ऐसे केस जहाँ पर ये होल्ड नहीं करता है। देखते हैं, तो ये पहला केस देखते हैं। यहाँ पर ए एक ऐसा नोड है जिसके कि 2 चाइल्ड हैं। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ लीफ नोड कितने हैं, डी और सी लीफ नोड हैं। चलिए इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पर रखते हैं और इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जांपल को भी हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग। ये बताइए यहाँ पर कितने लीफ नोड हैं, यहाँ पर 2 लीफ नोड हैं, यहाँ पर 2 लीफ नोड हैं। कौन कौन से, एक डी है और दूसरा सी है, 2 लीफ नोड हैं। L = 2 हो गया। ठीक, और मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, आई विथ टू चाइल्ड इज इक्वल टू L-1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ऐसा एक इंटरनल नोड होना चाहिए जिसके 2 चाइल्ड हों। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर A एक ऐसा इंटरनल नोड है जिसके 2 चाइल्ड हैं। ठीक है, आइए इसी तरह से हम लोग फटाफट सारे एग्जाम्पल जो इनके हिसाब से सही नहीं वो देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है और ये डज नॉट होल्ड, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको होल्ड नहीं करेगा। लेकिन देखिए अभी ये खुद ही बोलेंगे कि उसको होल्ड कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सो इट इज़ नॉट ए फुल बाइनरी ट्री एक्सीडेंटली। इनका कहना है कि एक्सीडेंटली होल्ड्स हियर, ये अभी मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि एक्सीडेंटली ये हुआ है, होल्ड हो गया है। चलिए अभी एक और एग्जांपल देखेंगे, एक अनबैलेंस ट्री देखेंगे। तो अनबैलेंस ट्री यहाँ पर देखिए, आप बताइए कि यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पर इंटरनल नोड ऐसा इंटरनल नोड बताइए जिसके कि 2 चाइल्ड हों। यहाँ पर एक भी ऐसा इंटरनल नोड नहीं है जिसके 2 चाइल्ड हैं, या कहीं पर भी ऐसा कोई भी नोड नहीं जिसके 2 चाइल्ड हैं। ठीक है, लीफ कितना है, लीफ यहाँ पर 1 है। चलिए इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं और अब यहाँ पर रखते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, सी एल क्या है, कितना है, 1 है, L 1 है। कौन सा है, सी सिर्फ एक लीफ नोड है। और आई विथ 2 चाइल्ड, मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, आई विथ 2 चाइल्ड इज इक्वल टू L-1। तो आई एल की संख्या कितनी, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे
ऐसा एक भी इंटरनल नोड नहीं है जिसके कि दो चाइल्ड हों, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ऐसा एक भी इंटरनल नोड नहीं जिसके दो चाइल्ड हों, ठीक है। अभी ये भी यही बात बोलेंगे, देखिए यहाँ पर नीचे अभी यही बात बोलेंगे। इनका कहना है, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, जीरो, यहाँ देखिए जीरो आ गया। कह रहे हैं स्टिल होल्ड्स को इंसिडेंटली, इनका मानना है कि को इंसिडेंटली होल्ड हुआ है, बाकी ये सही बात नहीं है, लेकिन ठीक है। ये और एग्जाम्पल लेंगे, मोर जनरल नॉन फुल केस, चलिए इसको ले लिया। चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं और इसको प्रूफ कर लेते हैं और इसको देखते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर लीफ नोड बताइएगा आप लोग कितने हैं। तो लीफ नोड यहाँ पर दो लीफ नोड हैं, बी और डी। कितने लीफ नोड हैं, बी और डी। L इज इक्वल टू 2 है, ठीक। अब इंटरनल नोड हमें बताना है, ऐसे इंटरनल नोड विथ टू चाइल्ड हमें बताना है। विथ टू चाइल्ड इज इक्वल टू L माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ऐसा एक इंटरनल नोड होना चाहिए जिसके कि दो चाइल्ड हों, बिल्कुल सही बात है। ए एक ऐसा इंटरनल नोड है जिसके दो चाइल्ड हैं, बी और सी। तो ये भी होल्ड कर रहा है, मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया था यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए अभी यहाँ पर भी ये क्या बोलेंगे, देखिए इनका भी कितना आया है, इंटरनल नोड विथ टू चाइल्ड, लीफ नोड इतना, स्टिल होल्ड्स, ये कह रहे हैं हम। सो व्हेन सम नोड्स हैव वन चाइल्ड इट कैन स्टिल वर्क, लेट अस मेक वन वेयर इट डज नॉट। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा बताइए जहाँ पर ये ना होल्ड करे। ये एक और एग्जांपल लेकर आए हैं, इसको भी ज़रा हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें क्लियर रहें ज़्यादा अच्छा है। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग चेक करते हैं और इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं साइज इसकी। अब यहाँ आपको बताइए कि कितने लीफ नोड हैं यहाँ पर, सी और डी दो यहाँ पर लीफ नोड हैं। L कितने हैं, 2 हैं। I विथ टू चाइल्ड, मैं बार बार इसको इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। विथ टू चाइल्ड ही हमें ढूंढना है। L माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ऐसा एक इंटरनल नोड है जिसके दो चाइल्ड हैं, बिल्कुल सही बात है। B एक ऐसा इंटरनल नोड है जिसके दो चाइल्ड हैं, C और D। यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है, देखते हैं ये क्या कहते हैं। इनका कहना है कि रेगुलर होल्ड्स एक्सीडेंटली, अभी भी कह रहे हैं इट रिलेशन होल्ड्स एक्सीडेंटली अगेन, ये यहाँ पर एक्सीडेंटली अगेन हो गया। लेट अस ट्राई मोर रेगुलर एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल और लिया, यहाँ पर हम लोग ऐसे ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अब बार बार टाइम को वेस्ट नहीं करते, यहीं पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लीफ नोड कितने हैं, डी और सी, दो लीफ नोड हैं। इन्होंने भी यहाँ पर लिखा होगा लीफ नोड कितने हैं, दो हैं, ठीक। ऐसा कितने इंटरनल नोड हैं जिनके कि दो चाइल्ड हैं, ए एक ऐसा इंटरनल नोड है जिसके दो चाइल्ड हैं, बी और सी। तो देखिए 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। स्टिल ये कह रहे हैं होल्ड्स, ठीक। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं खुद से। अब मैं बहुत टाइम इस पर वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। ये भी होल्ड कर रहा है, मैंने जो कल बताया था इस पर ये भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। फाइनली फेल्स, अब ये कह रहे हैं कि इसमें फेल्स हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि फाइनली फेल्स, इसको कॉपी करके फिर से चेक करते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करते हैं जिससे कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। यहाँ पर कितने लीफ नोड हैं बताइएगा आप लोग, कितने लीफ नोड हैं। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू, यहाँ पर D एक लीफ नोड है, F लीफ नोड है और C लीफ नोड है। तो कितने लीफ नोड हैं, 3 लीफ नोड हैं। I विथ टू चाइल्ड इज इक्वल टू L माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ऐसे दो ऐसा इंटरनल नोड होना चाहिए जिसके दो चाइल्ड हों। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर पहला जो है A है जिसके कि दो चाइल्ड हैं, B और C। फिर B है जिसके कि दो चाइल्ड हैं, D और E। बिल्कुल सही, यहाँ पर भी ये मैंने जो बताया था लास्ट क्लास में वो होल्ड कर रहा है, यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है, जिस पर कि इन्होंने कहा था कि अब ये फेल कर जाएगा। देखिए स्टिल वर्क्स, अब ये देखिए इनकी इमोजी चेंज होने लगी है, अब ये हंसने लगे हैं और
हंसने लगे हैं तो फंसने लगे हैं, अब चैट जीपीटी फंसने लगा है, ठीक है। एक्चुअली द फॉर्मूला L इज इक्वल टू आई प्लस वन होल्ड्स फॉर एनी नॉन एम्प्टी फुल बाइनरी ट्री, बट फॉर जनरल बाइनरी ट्रीज where nodes can have 0 1 2 children, it may coincidentally hold in some cases, but there is no guarantee, ऐसा ये कह रहे हैं। अब इन्होंने एक पूरा कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि जनरल बाइनरी ट्री यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा, ऐसा कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ कर दिया। वुड यू लाइक मी टू शो ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल वेयर इट फेल्स? मैंने कहा यस प्लीज़, यस प्लीज़, बिल्कुल भाई, आप कोई स्पेसिफिक एग्जांपल ही मुझे दे दीजिए, क्योंकि ऐसा दुनिया जहान में कोई एग्जांपल नहीं जहाँ पर कि ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाए बाइनरी ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। यस प्लीज़, चलिए देखते हैं और कोई एग्जांपल इनके पास है क्या। अभी भी ये कह रहे हैं डज नॉट होल्ड फॉर ऑल बाइनरी ट्रीज, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सभी बाइनरी ट्री के लिए होल्ड करेगा, इनका कहना है कि नहीं होल्ड करेगा। ये फिर एक एग्जांपल लेकर आ गए। तो अब ये एग्जांपल तो मुझे लगता है आप लोग खुद ही बता देंगे। यहाँ पर कितने लीफ नोड हैं? ई और सी 2 लीफ नोड हैं। ऐसे कितने इंटरनल नोड हैं जिनके 2 चाइल्ड हैं? सिर्फ एक इंटरनल नोड है। तो L-1 करेंगे, 2-1 करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, ये पूरी कहानी यहाँ पर लिख रहे हैं। और नाउ काउंट, अच्छा लेट अस टिक स्लाइटली मोर, अच्छा हम इस यहाँ पर लिख रहे हैं स्टिल कोइंसिडेंटली करेक्ट, स्टिल अभी भी ये कोइंसिडेंटली ही मान रहे हैं, इसको कॉन्सेप्ट नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं। ये बेटर एग्जांपल कह रहे हैं कि यहाँ पर तो पक्का पक्का फेल हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग कॉपी करके पहले इसको चेक कर लेते हैं कि होल्ड होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। और ये पूरा डॉक्यूमेंट, ये पूरा लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भेजूँगा कि आप भी अपने हिसाब से इसको चेक कर लें, या आपके पास कोई अगर ऐसा बाइनरी ट्री हो आप उसे लेकर आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है। यहाँ पर कितने लीफ नोड हैं? तो यहाँ पर B एक लीफ नोड है, D एक लीफ नोड है और F एक लीफ नोड है, ठीक है। तो लीफ नोड की संख्या L इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। I विथ 2 चाइल्ड, आप कहेंगे सर बार बार आप क्यों लिख रहे हैं? मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट फिट हो जाए, ठीक है। L-1, तो 3-1 इज इक्वल टू 2। 2 ऐसे इंटरनल नोड होंगे जिनके 2 चाइल्ड हों, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर A एक ऐसा इंटरनल नोड है जिसके 2 चाइल्ड हैं, C एक ऐसा इंटरनल नोड है जिसके 2 चाइल्ड हैं, बाकी कहीं नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर बिल्कुल सही, ये यहाँ पर भी प्रूफ हो रहा है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी बाइनरी ट्री के लिए ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर फिर ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ओ स्टिल होल्ड्स को एक्सीडेंटली, स्टिल होल्ड्स एक्सीडेंटली, लेट अस गो डीपर, मेक ए नॉन यूनिफॉर्म शेप, ठीक है, कोई भी शेप आप बनाइए। चलिए इनका कहना है कि अब इसमें तो पक्का फेल्स फॉर रियल। चलिए भाई, ये अगर जहाँ ये जो भी एग्जाम्पल लेकर आना चाहें तो यहाँ पर इसको हम लोग देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी बात है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ पर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर B लीफ नोड है, F लीफ नोड है और G लीफ नोड है, ठीक है। लीफ नोड की संख्या कितनी है? 3 है। I विथ 2 चाइल्ड, मुझे लगता है अभी तक तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। L-1, 3-1 इज इक्वल टू 2। 2 ऐसे इंटरनल नोड हैं जिनके 2 चाइल्ड हैं, तो बिल्कुल सही बात है। A एक ऐसा इंटरनल नोड है, दूसरा कौन है? D जो है दूसरा इंटरनल नोड है जिसके 2 चाइल्ड हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आ गया है यहाँ पर आंसर। अब देखते हैं इनका क्या कहना है इस पर, जिसको कि ये कह रहे हैं फेल्स फॉर रियल, एकदम फेल हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट पर नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहते हैं ये कंक्लूजन। अभी देखिए हंस रहे हैं, किस तरह से हंस रहे हैं। वी आर सीइंग द रिलेशन होल्ड मोर ऑफन देन फेल बिकॉज ऑफ हाउ द ट्री बैलेंसेज, बट वी कैन फोर्स इट फेल if we make a node with a single child deep down, breaking the balance more severely। ठीक है भाई, आप कोई तो ऐसा एग्जाम्पल दीजिए। ये देखिए एक बड़ा एग्जाम्पल लेकर आए हैं, चलिए इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर आइए।
लेकिन वो बाइनरी ट्री होना चाहिए, बस वो एग्जांपल बाइनरी ट्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सेलेक्ट करके थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं साइज़, जिससे कि आप लोग आसानी से चीज़ें समझ जाएं, ठीक है। तो अगेन देखते हैं यहाँ पर लीफ नोड, बताइए कितने लीफ नोड कितने हैं यहाँ पर। L इज़ इक्वल टू, तो अब तो आप लोग आसानी से बता देंगे यहाँ पर कितने लीफ नोड हैं। यहाँ पर 2 लीफ नोड हैं, तो 2 लीफ नोड हैं यहाँ पर। I विथ 2 चाइल्ड इज इक्वल टू L माइनस 1, ठीक है। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ऐसा एक इंटरनल नोड होना चाहिए जिसका कि 2 चाइल्ड हो। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ए एक ऐसा इंटरनल नोड है जिसके 2 चाइल्ड हैं, बी और सी, और कहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा देखा जाए इनको। अब देखिए किस तरह से हंस रहे हैं। और ओके, वन मोर आई प्रॉमिस इट कैन, दिस वन फेल्स, ये कह रहे हैं कि एक बार और बेट लगा लीजिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए, यहाँ पर तो पक्का फेल हो जाएगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। फाइनल फेल्स, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये फेल हो जाएगा, इसको भी हम पहले कॉपी करके जहाँ ये फाइनल फेल कह रहे हैं उसको एक बार देख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम जाएगा, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड बुक्स में मिलते हैं। स्टैंडर्ड प्रोफेसर्स, आईआईटी के प्रोफेसर्स ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जो कि गेट के क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पर गलती की कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर लीफ नोड कितने हैं, यहाँ पर डी एक लीफ नोड है, एफ एक लीफ नोड है, और सी एक लीफ नोड है, ठीक है भाई। एल इज इक्वल टू 3, अब मैं बार बार इसको आई विथ 2 चाइल्ड, ये लिखना ज़रूरी है, आई विथ टू चाइल्ड, ठीक है। तो 3 माइनस 1, तो 2, 2 ऐसे इंटरनल नोड हैं जिनके कि 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। ए एक ऐसा इंटरनल नोड है जिसके 2 चाइल्ड हैं, कौन, बी और सी। फिर बी एक ऐसा इंटरनल नोड जिसके 2 चाइल्ड हैं, डी और ई। तो ये फिर से फेल हो चुका है, ठीक है। तो ये फिर से फेल हो चुका है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर, हाँ ठीक है, मैंने सही लिखा था। अब क्या कह रहे हैं ये जरा इनकी देखिए, ये कह रहे हैं कि सो सरप्राइजिंगली दिस पैटर्न टेंड्स टू होल्ड इन स्मॉल ट्रीज बिकॉज ईच एक्स्ट्रा इंटरनल नोड एड्स रफली वन न्यू लीफ, बट इट फेल्स व्हेन ए नोड हैज़ ओनली 1 चाइल्ड बट डीप चेन्स अंडर इट, ठीक है। अब ये हंस रहे हैं, धीरे धीरे कह रहे हैं कि अब क्या बताऊँ, कैसे मैं फंस कैसे गया। काउंटर एग्जाम्पल वेयर इट फेल्स न्यूमेरिकली, ठीक है। अभी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए किस तरह से लेकर आए हैं, इसको आप लोग भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए इसमें इंटरनल नोड 2 हैं ऐसे जिनके 2 चाइल्ड हैं, और लीफ नोड 1 2 3। तो ये एग्जाम्पल तो हम लोगों ने पहले कर लिया है, आप समझ रहे होंगे, ये एग्जाम्पल पहले कर लिया है, यहाँ भी फेल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये खुद ही बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए फेल्स मैथमेटिकली, लेट अस मेक इट फेल्स मैथमेटिकली, तो मैं मैथमेटिकली फेल, इट्स वेरी रोबस्ट फॉर मेनी सेप्स बट नॉट मैथमेटिकली गारंटीड, लेट अस मेक इट फेल मैथमेटिकली। तो यहाँ पर ये ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं पर भी ये फेल नहीं होगा, डेड श्योर है, ठीक है। वुड यू लाइक मी टू प्रूव एल्जेब्रिकली व्हाई दिस फार्मूला होल्ड्स ओनली फॉर फुल बाइनरी ट्री एंड कैन फेल अदरवाइज। तो ऐसा है चैट जीपीटी के, अब आप रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। चलिए तो इसको यहीं पर हम लोग छोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये सेम कॉन्सेप्ट गूगल जेमिनाई में ये सेम कॉन्सेप्ट डालते हैं, और देखते हैं कि क्या गूगल जेमिनाई इसको क्या गूगल जेमिनाई क्या कहते हैं। तो यहाँ पर गूगल जेमिनाई मैंने ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़ॉन्ट बढ़ा लेते हैं, और सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जो सबसे ऊपर कॉन्सेप्ट हमने लिखा था, ये इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करके गूगल जेमिनाई में हम लोग पेस्ट करते हैं। देखते हैं गूगल जेमिनाई का इस पर क्या विचार है और गूगल जेमिनाई इस पर क्या कहता है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बाइनरी ट्री, ए फुल बाइनरी ट्री। इनका भी वही कहना है, वही राग ये अलाप रहे हैं जो कि चैट जीपीटी बोल रहे हैं, फॉर ए फुल बाइनरी ट्री। और फुल बाइनरी ट्री को ही प्रॉपर और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी कहते हैं। ए फुल बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज अ बाइनरी ट्री वेयर एवरी नोड हैज़ आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। तो ये बात तो मैंने आपको बताई थी फुल बाइनरी ट्री के लिए, लेकिन इनका कहना है कि ये सिर्फ फुल बाइनरी ट्री के लिए लागू होगा,
सभी बाइनरी ट्री के लिए लागू नहीं होगा। अभी हम लोगों ने ढेर सारे एग्जाम्पल देखे कि किसी भी बाइनरी ट्री के लिए लागू होगा, बस ट्री बाइनरी होना चाहिए। अब ये पूरा फुल बाइनरी ट्री है, यहाँ पर इन्होंने पूरा काफ़ी बातें लिखी हैं, बहुत अच्छी चीज़। यहाँ पर कोई एक वीडियो भी उठाकर उन्होंने लाया है, द लीफ नंबर ऑफ लीफ नोड इन बाइनरी, ये यहाँ पर लाए हुए हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने कोई वीडियो यहाँ पर डाल रखा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा गूगल से पूछते हैं कि प्लीज़ रेफ़र गेट 2015 बाइनरी 2015 सेट 2 एंड सेट 3 बाइनरी ट्री question for this concept तो ये देखते हैं कि इसको रेफर करते हैं, क्या बोलते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एब्सोल्युटली द कॉन्सेप्ट यू साइटेड इज ए रिकरिंग एंड इम्पॉर्टेंट थीम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट। द की इज टू अंडरस्टैंड द underlying relationship which holds true for any general binary tree। देखिए साफ साफ इन्होंने लिखा है any general binary tree, किसी भी general binary tree when relating nodes with two children to leaf node। The GATE 2015 exam featured 2 questions that directly test this concept। इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था उसका आंसर देखिए 19 आया था पहले का, दूसरे का आंसर आया था 199 आया था। दिस यूनिवर्सल बाइनरी ट्री, द यूनिवर्सल बाइनरी ट्री फार्मूला। अब इस बात को गूगल जेमिनी ने मान लिया है, गूगल जेमिनी ने इस बात को मान लिया, उन्होंने उस फार्मूले को रखा और उस क्वेश्चन को रखा गेट के, और यहाँ पर उस बात को मान लिया। आप क्या कह रहे हैं, बोथ क्वेश्चंस आर सॉल्व यूजिंग द सेम फंडामेंटल फार्मूला विच सरप्राइजिंगली होल्ड्स ट्रू फॉर एनी नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री, नॉट जस्ट ए फुल बाइनरी ट्री। तो ये भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोनों लिंक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एज इज ऑफन मिस्टेकनली एज्यूम्ड थ्रू द फार्मूला ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुल बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर। तो क्योंकि ये फार्मूला फुल बाइनरी ट्री के स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हुआ है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये फुल बाइनरी ट्री पर ही लागू होगा, बाकी बाइनरी ट्री पर लागू नहीं होगा, लेकिन ये सभी बाइनरी ट्री पर लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने फिर प्रूफ किया है और बाकी चीज़ें की है, क्योंकि इसका प्रूफ है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसका बाकायदा प्रूफ है। तो यहाँ पर इन्होंने प्रूफ किया है और देखा है इस तरह से। ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग क्या सोच सकते हैं, फाइनली हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमें चैट जीपीटी पर क्या पूरी तरह से निर्भर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमें चैट जीपीटी अच्छी चीज़ है, हमें हमारी काम को सरल करती है, इजी कर देती है, लेकिन चैट जीपीटी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं टेलीग्राम पर भी देखता हूँ और यूट्यूब पर देखता हूँ, बहुत से लोग 200-250 रुपये में टेस्ट सीरीज़ लेकर आ जाते हैं। वो टेस्ट सीरीज़ वो क्या खुद से बनाते हैं, सारे क्वेश्चंस खुद से बनाते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं कि टॉपिक उठा करके चैट जीपीटी पर रखते हैं और बोलते हैं कि इसका क्वेश्चन और इसका सलूशन दोनों आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है, और चैट जीपीटी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि चैट जीपीटी किस तरह से फेल हो जाता है एक कॉन्सेप्ट को बताने में, जो कि क्वेश्चंस बनाए जाते हैं किसके द्वारा, आईआईटी के प्रोफेसर्स के द्वारा। तो ये जो क्वेश्चन बनाया गया था ये कौन बनाया, ये आईआईटी के प्रोफेसर्स बनाया, मैंने ये क्वेश्चन नहीं बनाया, ये प्रोफेसर्स बनाए हैं आईआईटी के। तो अगर उनको जरा सा भी संशय होता तो यहाँ पर बाइनरी ट्री की जगह पर वो लोग फुल बाइनरी ट्री लिख देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर एक बाइनरी ट्री के लिए लागू होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि हमें कुछ एक्सटेंड तक ही चैट जीपीटी पर निर्भर रहना है, और अपने बुद्धि विवेक से, मतलब कि एक बार अगर आपने चैट जीपीटी कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए स्टैंडर्ड बुक से, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से, या फिर स्टैंडर्ड किसी टीचर से। ठीक है, तो
ये बात थी चैट जीपीटी के बारे में और गूगल जेमिनाई के बारे में, और ये दोनों लिंक मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूँगा। तो ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, अगर आप पूरी तरह से डिपेंड रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप रह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।